आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं होम्योपैथ और करंटली अभी मैं पंजाब में हूं, श्री मुक्तसर साहब में मैं क्लिनिक रन कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनडेवलप्ड ब्रेस्ट इन फीमेल। महिलाओं में चाहे किसी भी उम्र है उनकी, अगर उम्र के हिसाब से उनकी जो ब्रेस्ट है, छाती डेवलप्ड नहीं हुई है, उसका मैं आपको आज परमानेंट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने होम्योपैथी और आयुर्वेदा में सब्बल सेरुलेटा क्यू जैसे मेडिसिन बहुत फेमस है कि ये ब्रेस्ट को डेवलप करती है। एस्ट्रोजेनिक उन्होंने हार्मोन ट्रीटमेंट भी इंग्लिश करवा लिया है, हार्मोन पिल्स ले लिए हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के उन्होंने इंजेक्शन लगवा रही हैं, पर फिर भी और इसके बिना ब्रेस्ट की जो मसाज है, डिफरेंट ऑयल आते हैं, बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, पर ब्रेस्ट उनकी अब भी जिसके हिसाब से रिजल्ट चाहिए था डेवलप्ड नहीं हुई है। उसके कारण और उसका परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और मैं श्योर गारंटेड हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इलाज कर पाएंगे, आप कहीं पे भी दुनिया के कोने पे रहते हो। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप तक हर रोज़ पहुंचती रहे। तो अनडेवलप्ड ब्रेस्ट के लिए 3 हार्मोन बहुत ज़्यादा इसके पीछे कारण है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा है प्रोलैक्टिन। ये 3 हार्मोन की अगर आपके अंदर गड़बड़ी चल रही है तो आपकी ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो सकती। अब चलते हैं कि ये तो होगी जिनकी माहवारी शुरू हो गई है, ये 3 हार्मोन्स की गड़बड़ी उनमें चलती है। अब जिन बच्चों की माहवारी नहीं शुरू हुई है पर लग रहा है कि इनकी ब्रेस्ट है, जैसे 10 साल की उम्र हो गई है, 12 साल की, 14 साल की उम्र है, उसके हिसाब से भी नहीं बनी है, तो उसके पीछे IGF एक तरह का रसायन होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल ग्रोथ फैक्टर। ये एक कारण हो सकता है इंटरस्टिशियल ग्रोथ फैक्टर का कम होना। अगर 14 साल की उम्र से पहले ये कम हो जाता है तब बच्चों की ब्रेस्ट उनकी हिसाब से जितनी होनी चाहिए वो नहीं होती है। जैसे ही 14-15 साल की उम्र में पीरियड शुरू होते हैं तो ये तीनों हार्मोन कारण उसका होते हैं ब्रेस्ट डेवलप ना होने का। अब इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए आपको मैं साइंस को बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा। हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, स्कल के अंदर एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक तरह का रसायन छोड़ता है जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एक तरह का संदेश वाहक होता है। ये संदेश वाहक क्या करता है, आगे जाकर 3 और संदेश वाहकों को, जैसे हम पहले समय में मूवीज में भी देखा करते थे, किसी ने कुछ मैसेज देना होता था, घोड़ों पे कोई बंदा जाता था, वो स्क्रॉल पास करता था, फिर आगे वाला अपने राजा के पास लेकर चला जाता था मैसेज कि भाई ये मैसेज आया है। अब दूसरा राजा कौन है, ओवरी, अंडेदानी है जो महिलाओं के अंदर। पहला राजा कौन है, हाइपोथैलेमस। इस राजे ने इस राजा तक मैसेज पहुंचाना है कि आप एस्ट्रोजन रसायन छोड़ो। एस्ट्रोजन रसायन है, यही आपकी ब्रेस्ट को डेवलप करेगा। अब ये 3 तरीके से मैसेज पहुंचाता है ताकि एक ना पहुंचे तो दूसरा पहुंच जाए, दूसरे से ना पहुंचे तीसरे से पहुंच जाए। तो ये 3 तरह के पर्सन की ड्यूटी लगाता है संदेशवाहक। एक संदेशवाहक ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, एक संदेशवाहक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, एक संदेशवाहक का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ये तीनों संदेशवाहक ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओवरी को कि एस्ट्रोजन कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, उम्र के हिसाब से कितना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कितना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी इसकी डेफिशिएंसी या इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, अबॉर्शन जैसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो ओवरी ने एस्ट्रोजन छोड़ना है। अब यहीं पे सारी दिक्कत आ जाती है। आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ तो इस संदेशवाहक में दिक्कत आ गई है कि ये ओवरी तक पहुँचे नहीं, ओवरी तक नहीं पहुँचेंगे तो एस्ट्रोजन नहीं छूटेगा,
इसके अंदर दिक्कत आ गई है, ये नहीं पहुंचेगा, तो एस्ट्रोजन के फिर अंदर गड़बड़ी, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई गड़बड़ी आ गई, तब ये आगे अपना संदेशवाहक नहीं भेज पाएगी, तो एस्ट्रोजन नहीं छूट पाएगा ओवरी से, या ओवरी ही इसके अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है जो अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये तो अपना सारा काम सही कर रहे हैं पर ओवरी ही बीमार है जिसने एस्ट्रोजन छोड़ना है। आप समझाएंगे होंगे। एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये भी ओवरी को कंट्रोल करता है और एस्ट्रोजन की इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, और एस्ट्रोजन को कंट्रोल करके ये ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाता है, या इसके अंदर कोई दिक्कत आ गई है। अब ये सारा सिस्टम फेल हो गया है तो बॉडी के पास एक और सिस्टम है ब्रेस्ट को डेवलप करने का। अब बॉडी यहीं पे नहीं रुकती, बॉडी के पास बहुत कुछ है हर बीमारी से लड़ने का, वो है इंटरस्टिशियल ग्रोथ फैक्टर का। ये भी एक तरह का रसायन है जो ब्रेस्ट के इनलार्ज करता है। अब इंटरस्टिशियल ग्रोथ फैक्टर का कंट्रोल किसी के पास है? लिवर के पास। लिवर है वो 70 to 80% है इंटरस्टिशियल ग्रोथ फैक्टर रसायन बनाता है। अब आपका क्या हुआ, लिवर ही डैमेज चल रहा है, ओटीपीटी बढ़ा हुआ है, आपको डेंगू हो गया था, निमोनिया हो गया था, पीलिया हो गया, आप स्टीरॉयड मेडिसिन पे आए हैं, आप पेन किलर खा रहे हैं, जब बार बार बच्चों को स्टीरॉयड देना पड़ रहा है जुकाम खांसी एलर्जी के लिए, तो किसी न किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ चल रही हैं, तो लिवर बीमार हो जाता है। तो ये 14, 16, 18 साल तक इसका बहुत बड़ा रोल है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बाद भी है पर उस उम्र तक सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो लिवर का आप ध्यान रखिए, क्योंकि लिवर आईजीएफ नहीं छोड़ पाएगा, जो 70 से 80% आईजीएफ लिवर ने छोड़ना होता है, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर दिक्कत आ जाएगी। और अगर ये सब कुछ करने से बिल्कुल भी नहीं आपकी ब्रेस्ट डेवलप हो रही, तो मतलब आपके दोनों सिस्टम फेल हो चुके हैं, इनको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अब क्या है, कुछ और भी दिक्कतें हैं जो एस्ट्रोजन ओवरी ने अंडेदानी ने छोड़ना है, उसको छोड़ने का काम बंद करवा देती हैं। जैसे इंसुलिन आपके अंदर बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, थायराइड के आपके अंदर गड़बड़ी चल रही है, आपकी अंडेदानियाँ बीमार हैं, ब्लड में कोई इन्फेक्शन चल रही है, ईएसआर बढ़ी हुई है। इंसुलिन कैसे बढ़ेगा? आप दिन भर खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, चीनी बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जो बीवरेज या बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। कॉर्टिसोल, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, तब कॉर्टिसोल छूटता है, तो ये भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं। अब चलते हैं कि एस्ट्रोजन को बढ़ाने वाली डाइट कौन सी है। अब डायरेक्टली भी कई डाइट के अंदर भी ऐसे गुण हैं, जैसे आप एस्ट्रोजन के इंजेक्शन टैबलेट्स ले सकते हैं बाहर से, ऐसी कुछ डाइट हैं जिनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सोया है, लिकोराइस मलट्ठी है, रेड क्लव है, जिनसिंग है। तो ये कुछ डाइट है जो एस्ट्रोजन को बढ़ा देगी, पर ये भी ज़्यादा लंबा समय कईयों के ऊपर काम नहीं करती है, क्योंकि बीमारियां कई पड़ी हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने टेस्ट करवाना है, ब्लड एग्जामिनेशन करवानी है, हार्मोन चेक करवाने हैं, FSH, LH, प्रोलैक्टिन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल, लिवर की अल्ट्रासाउंड करवानी है आपने, CT स्कैन करवाना है पेट का, ताकि ओवरीज का पता लग सके। तो ऐसे पूरा कंप्लीट जांच करवाकर आपको मैं श्योर हूँ आप परमानेंट इस जो तकलीफ़ से आराम पा सकते हैं। चाहे आपने एस्ट्रोजेनिक इंजेक्शन कुछ मर्जी खा लिया है, पी लिया है, जहाँ आप लगवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट करवाकर फिर ही होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदा या इंग्लिश शुरू करें, और परमानेंट सोल्यूशन है वो होम्योपैथी और आयुर्वेदा के अंदर है। और डाइट अगर किसी को जाननी है, कईयों की डाइट से भी इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है, तो वो इस नॉर्मल डाइट से कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह से अपनी जांच करवाकर परमानेंट ठीक करने की सोचें। आपको होप है साइंस पूरी समझ आ चुकी होगी। अब तक आज तक जो आपने मेडिसिन खाई हैं, काम क्यों नहीं किए हैं, वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो अपनी जांच करवाकर परमानेंट ट्रीटमेंट आयुर्वेद या होम्योपैथी डॉक्टर से शुरू करें। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब भी समय होगा मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए